हमारे ऊपर धरना प्रदर्शन किए तो 307 के मुकदमे लगा दिए, 9 धाराओं मुकदमे लगा दिए। आज तक ऐसा हुआ है कि धरना प्रदर्शन में मुकदमे लगा दिए। सरकार मुकदमे लगा के इस आंदोलन को दबाना चाह रही है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी आपने रिजल्ट देखे, राजस्थान में जब 25 सीट थी वो 10 से 12 सीट रह गई है। आने वाली 7 विधानसभा सीटों में भी हमारे लगभग 100 युवा मित्र प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में। हम कहना चाहते हैं हम सरकार के साथ दिशा निर्देश पर काम करने के लिए तैयार हैं। आप हमारा रोजगार लौटाइए, अन्यथा उपचुनाव में भी हम विरोध करेंगे। सरकार के साथ और सरकार के दिशा निर्देशों पे काम करने को तैयार है। क्या सरकार की मंशा भाजपा के लोगों को बेनिफिट देने की है क्या, इसलिए नहीं लगाए जा रहे ये लोग? आशीष जी, ये जो मेरे मित्र जो विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी तब उन्होंने जो 700 लोगों की भर्ती करी थी, उसमें से एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। पहली चीज़, कांग्रेस सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में बनी, इन्होंने शुरू के 3 साल उनको कोई ज्वाइनिंग नहीं दी। लास्ट के 2 साल में इनको ज्वाइनिंग दी। कोविड काल था। हाँ, मेरी बात सुनिए आशीष जी। कोविड काल में कैसे देते? कोविड काल में CHO ने भी तो ड्यूटी करी थी ना, उनको भी तो। CHO अलग हो गया, कोविड का। कोविड, हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस सरकार के कुछ मठाधीशों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को सेटल्ड करने के लिए 5000 ये नियुक्तियां निकाली। हो सकता है इसमें 1000, 1500, 2000 वो व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में धरातल पे जाके काम किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, विधानसभा चुनाव जब हुआ, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर जाकर कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार किया, कांग्रेस सरकार के लिए वोट मांगे। ये रिपोर्टिंग माननीय भजनलाल जी की सरकार के पास थी, लेकिन फिर भी भजनलाल सरकार ने बड़ा मन दिखाते हुए, संवेदनशीलता को दिखाते हुए हम लोग इनके बारे में विचार कर रहे हैं। लेकिन आपको जैसे पता था आचार संहिता लगी थी, बड़ा मन दिखाते हुए तो आपने आदेश ही जारी कर दिया, बेरोजगार कर दिया। बड़ा मन कैसा? आपको समझना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर हमने रोक लगाई है। अब लोकसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया था, आचार संहिता लग गई थी, एक सीमित समय था, उसमें इनके बारे में विचार नहीं हो पाया। आगामी समय में जो वास्तव में धरातल स्तर पे काम कर रहे थे, जो वास्तव में बेरोजगार थे, उनके लिए भजनलाल सरकार जरूर सोचेगी और इनके लिए खुशियों का एक अंबार आने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने विधानसभा चुनाव में ये कर दिया, लोकसभा चुनाव में ये कर दिया, आपको अपने रवैये को भी बदलने की आवश्यकता है। आप धमकी भरे शब्दों में अगर सरकार को चेताएंगे तो ये आपके लिए भी उचित नहीं है, ना ही वो जो वास्तव में कार्यकर्ता है उसके लिए उचित है। भजनलाल जी विक्रम जी 72 दिन ये प्रेम से धरने पे बैठ लिए ना अहिंसा के लिए, आप तो धरने करने की परमिशन ही नहीं दे रहे हो, और आप तो ये कह रहे हो कि सरकार को धमकाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, वो तरीका तो बताओ। आप किसी भी व्यक्ति विशेष से बायस्ड होकर अगर कोई काम करना चाहेंगे तो आशीष जी संभव नहीं है। भजनलाल जी की सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है और संवेदनशील है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक चीज बताओ, एक आदमी 3 बार रोटी खाता है ना दिन में, और रोज जरूरत पड़ती है, 10 महीने से इनका परिवार कैसे चल रहा होगा, उसको विचार करने में संवेदनशीलता आड़े नहीं आ रही क्या? मैंने आपको कहा कि स्क्रूटनी करके जल्दी जो वास्तव में युवा प्रेरकों ने सरकार के लिए, आम व्यक्ति के लिए गांव डाणी में काम किया है, उसके लिए जल्दी खुशखबरी आएगी। बशर्ते सिर्फ ये सकारात्मक रूप से पहल करे, अनावश्यक रूप से अगर करेंगे तो उसका नकारात्मक परिणाम, आशीष जी आप भी समझते हैं, सरकार की अपनी एक पॉलिसी होती है, जो वास्तव में बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपके विधायकों ने चिट्ठी लिखी है, उन्हीं की सुन लो। निश्चित रूप से मेरी भाई से बहुत विस्तृत चर्चा भी है, उन्होंने मुझे सरपंचों के लेटर पैड भी दिखाए, विधायकों के लेटर पैड भी दिखाए। मैंने कहा कि जो वास्तव में जिन्होंने धरातल स्तर पे काम किया है, एक जो योजनाओं से वंचित लोग थे उनसे योजनाओं का फायदा दिलाया है बिना किसी सरकार के बायस्ड होके, तो उनको निश्चित रूप से आने वाले समय में खुशखबरी मिलेगी। और हम आग्रह भी खुशखबरी मिलेगी। एक सवाल का जवाब और दे दो। आपने कहा था कि इनके मठाधीशों ने कार्यकर्ता सेट कर दिए, अब आपके मठाधीशों की बारी है, आपके मठाधीश भी कुछ करेंगे? निश्चित रूप से जो वास्तव में बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, न कि अपने चाहेतों को नौकरी देने की। जो डिजर्विंग होगा उसको दोगे? बिल्कुल डिजर्विंग होगा, जो वास्तव में बेरोजगार होगा, जिसको वास्तव में नौकरी की जरूरत है, उसको रोजगार देने का काम ये भजनलाल जी की सरकार। साहब आपने भाजपा के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? नहीं देखिए, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे साथी हमारे दर्द को समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि उपचुनाव में जाने से पहले हमारा भी जो छीना हुआ रोजगार है वो भी मिल जाए, तो जनता में भी एक अच्छा मैसेज। इनका ये कहना है कि चुनाव की धमकी मत दो।
देखिए, धमकी की ऐसी बात है, हम 72 दिन धरना दिया, हमने अनशन किए हैं, किरोड़ी लाल जी के आवास पे भी हमारे महिला मित्रों ने धरना दिया, हम मजबूर हो गए। मजबूर होने के बाद फिर भी हम शहीद स्मारक फिर धरने पे गए तो हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, हमें बैठने नहीं दिया जा रहा, हमें परमिशन नहीं दी जा रही। तो आखिर मजबूर आदमी क्या करे? 2 साथी मौत हो गई, 2 साथियों की, और कितने साथियों को मौत के घाट उतारे रहे हैं। मेरा विजय मीणा। विजय जी, क्या लग रहा है इतनी सारी चर्चा सुनने के बाद? कहाँ पहुँच रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? युवा में केवल चर्चा हो रही है। इन भाइयों की चर्चा से तो हमें लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं हम बेरोजगार भाइयों के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक मंथन कर रही है। और बस हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार, बेरोजगार किसी का कार्यकर्ता नहीं होता, बेरोजगार अपने पापी पेट के लिए काम करता है। तो हमारा तो यही कहना, सरकार चाहे आती रहती है, बदलती रहती है, तो हमें बस हमारा जॉब चाहिए। हमें जॉब मिलेगा तो सरकार कोई सी भी, हमें तो हम काम करके दिखाएंगे, हम उसका मेहनताना हमें मिलेगा। हम काम करके दिखाएंगे और उसका मेहनताना लेंगे। आ जाओ सर, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप भी आ जाओ। कानाराम सिंकर जालोर से हूँ। आप भी युवा मित्रों? जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सरकार का एक पॉजिटिव रिप्लाई तो ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार दो, प्राथमिकता यही होनी चाहिए सरकार की। और आपकी जो आपने प्रश्न किए उनके तीनों का भी मेरे पास उत्तर देना चाहूँगा कि आपने एक ये भी बताया कि आगे आ जाओ, फिर तो आप तो उत्तर ही देना चाह रहे हो तो आगे ही आ जाओ। आपने एक ये भी प्रश्न किया कि गहलोत सरकार की योजना का हम प्रचार कर रहे थे। तो गहलोत सरकार की योजना का प्रचार हम करते थे युवा मित्र, तो फिर गहलोत जी की जो क्षेत्र लोग उनको ही हम लाभ देते, किसी और को क्यों देते? हमने ऐसे परिवार में, हमारे यहाँ जालोर जिले के और तहसील में इतने हमने सरकार की योजना की, हमने ऐसे कोई परिवार को नहीं देखा। और जो जिसको लाभ देते वो कोई पार्टी का नहीं होता। कोई विकलांग है तो उसकी कोई पार्टी नहीं कि वो बीजेपी का है कि कांग्रेस का। हमने उनको लाभ दिलाया जिनको ज़रूरत थी। हमने ये ढूंढ के नहीं लिया कि बीजेपी के इसको तो लाभ नहीं देना, हमको गहलोत जी ने सहते को लगाए। ऐसे हमने कोई सोच रखनी है। और हमारे रोजगार वालों के लिए कोई पार्टी के लिए कोई पार्टी होती नहीं है। हमें वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। योजना शो गहलोत की हो सकती है, पर उसको जब लाभ मिला, लाभ जिस व्यक्ति को मिला उस व्यक्ति को लाभ दिलवाते वक्त इन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो लाभ ले रहा है इसकी मानसिकता भाजपा की है या कांग्रेस की। अब इस पे क्या कहोगे भाई? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि भाजपा की हो योजना या फिर कांग्रेस की हो योजना पे काम हुआ था और उस काम में कुछ परिस्थितियां ऐसे चल रही थी और कुछ काम में भी ऐसा आया था कि सामने जिस काम को लेके सरकार को ये बंद करना पड़ा एक टाइम पे। और इस पे निष्पक्ष जांच अभी चालू है। आप हमारे युवा भाई हैं, हमारा आपके साथ में, हम खुद युवा हैं, तो हम इसको समझ भी पाएंगे बेरोजगारी वाली चीज़ को, कि एक बेरोजगारी जो चीज़ है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये हम बखूबी समझते हैं क्योंकि हम तो इसको कि बेरोजगारी जो है वो बड़ा दर्द है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें कुछ कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें गलत चल रही थी। जांच जल्दी करा लो यार, 10 महीने बहुत नहीं होते। जांच चल रही है, उसमें निष्पक्ष जांच होके भी आएगी। और अब जैसा कि आप सभी को पता है, अभी सीएम साहब खुद भजन लाल जी दक्षिण कोरिया भी जाके आए हैं, जापान भी जाके आए हैं। जाके किस चक्कर में है, जहाँ जितना हो सके राजस्थान में युवाओं को रोजगार मिल सके, उस रोजगार और उसी पर्पज से वो लोग वहाँ भी जाके आए, सब कुछ करके आए। तो आपको निष्पक्ष होकर इसकी जो जाँच आएगी, उस जाँच के बाद में आप सबका ये दर्द मिटेगा। और हम लोग तो खुद ये चाहते हैं और हम सरकार से, सीएम साहब से, दोनों से अपील करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपको वापस, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग इसके लिए जिन्होंने निष्पक्ष काम भी किया था, सब चीज़ें करी थी, उनको वापस रोजगार भी मिले और वापस उनकी नई प्लस इसके अलावा और भी जो नए रोजगार हैं और भी नई जो रोजगार में सब खुले हैं वो बड़े। विक्रम जी, आप अभी बता रहे थे इतनी सारी बातें, अब आ जाते हैं आप। इन्होंने एक बड़ा विषय उठा लिया। इन्होंने कहा कि जिसको लाभ मिला, जिसको लाभ हमने दिलाया, हमने लाभ दिलाते वक्त ये नहीं देखा कि ये भाजपा की मानसिकता है कि कांग्रेस की मानसिकता का है। अब इसको कैसे देखें? आशीष जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिन लोगों ने वास्तव में जो ज़रूरतमंद लोगों तक सरकार की योजनाओं को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है, उसको निश्चित रूप से भजन लाल जी की सरकार में न्याय मिलेगा और जल्दी उनको खुशखबरी मिलेगी। बशर्ते जिन लोगों को खुश करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया, इनके पेट पर लात मारने का काम किया, उनकी जाँच होना भी आवश्यक है। वित्तीय अनियमितता भी इसमें बहुत पाई गई है आशीष जी। उन सब चीज़ों की बहुत स्टेप बाय स्टेप जांच हो रही है और बहुत ही जल्द ये जांच पूर्ण होकर जो वास्तव में बेरोजगार है, जिसने वास्तव में धरातल में रहकर काम किया है, उसको उसका प्रतिफल मिलने वाला है और ये बहुत जल्दी खुशखबरी भी आएगी। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ गबन किया है, अपने के नेताओं को खुश किया है, उन लोगों सबको सजा भी मिलनी चाहिए। सजा भी मिलनी चाहिए। देखिए, ये दोनों ही पक्षों को आपने सुन लिया। दोनों पक्षों का कहना है, एक पक्ष ये कह रहा है कि 10 महीने से बेरोजगार हैं, बेरोजगारी का तंज झेल रहे हैं।
जिस व्यक्ति के परिवार में खाने को नहीं होता वो व्यक्ति विरोध नहीं करे तो क्या करे, और विरोध करने का भी इनको अधिकार नहीं है, धरना नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, उस पर रोक लगा दी गई है। पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी साथी हमारे साथ आज राजस्थान की बात में जुड़े, उन्होंने बड़ा ही सकारात्मक रुख लेते हुए ये कहा है कि इसकी जांच सरकार कर रही है। उस जांच के अंदर ये निकल के आएगा कि कौन कौन ईमानदारी से काम कर रहा था। जो भी ईमानदारी से काम कर रहा था उसकी बहाली जल्द हो सकती है, और एक बड़ी खुशखबरी इन युवा मित्रों के लिए आ सकती है। अब नाम क्या होगा योजना का वो पता नहीं, पर वसुंधरा राज से चली आ रही ये योजना एक बार पुनः राजस्थान में शुरू हो सकती है, और शायद इनका जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो पाएगा। इनकी मांग है उन्हीं लोगों को रखा जाए, पर सरकारी पक्ष का कहना है जांच करेंगे, छटनी करेंगे, जो ईमानदार काम करने वाला है उसको रोजगार मिलेगा। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो आप इस पे सरकार के साथ हो? नहीं, बिल्कुल हम निस्संदेह सरकार के साथ हैं कि सरकार वास्तविक रूप से जांच करवाइए, और आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप छटनी कीजिए। लेकिन अधिकतर साथी इस 72 दिन के आंदोलन में रहे हमारे साथ, लगभग 3000 साथी, वो निश्चित तौर पे अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत है, गरीब परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो निश्चित तौर पे इसमें इनके जो जांच है उसमें खरे उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। तो ये युवा मित्र कह रहे हैं कि जांच करवा लीजिए, पर हम खरे उतरेंगे उस जांच के अंदर, क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ में काम किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।